तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम की हम जब बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। और जब कभी हमें ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना होता है एल वेक्टर, तो वहाँ हम लिखते हैं एम आर क्रॉस वी, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, मतलब हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, दैट इज द लीनियर मोमेंटम इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इसे आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, जब कभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कि मोमेंट लेना। तो अगर आप लीनियर मोमेंटम का मोमेंट लेते हैं तो इट बिकम एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमने यहाँ पर देखा। अगर आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड करना है, और यहाँ पर हम अभी ट्रांसलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला देखा एम वी आर, उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about O, that is the origin, in following situation। तो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v पैरेलल टू द x एक्सिस एट डिस्टेंस d फ्रॉम इट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके, ए वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और इस x एक्सिस के पैरेलल पार्टिकल मूव कर रहा है, और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो है d। तो जो अगर हम इस ओरिजिन से O से इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो d के बराबर होगी। तो एंगुलर मोमेंटम उसका मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये सिंपल सा आंसर आ गया। ओके, बी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बी वाले पार्ट में थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया है, ध्यान से समझना पड़ेगा। पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हमने x एक्सिस कंसिडर किया है, y एक्सिस कंसिडर किया है, और y इज इक्वल टू x प्लस 3, जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 है। ओके, और जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -3 है, तो -3 मतलब यहाँ से लाइन पास होगी। ओके, इन दो पॉइंट से, दिस आर द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, तो यहाँ से ऐसी लाइन पास होगी। और हमको वेलोसिटी तो पता है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर हम यहाँ पर डालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अब, और वही हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, यहाँ पर हम एंगल की बात करें तो एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप है 1, है ना। अगर हम y इज इक्वल टू x प्लस 3 लिखते हैं तो m दैट इज स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, जो x का कोफिशिएंट है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, जिसका बेस जो है, सॉरी हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है, और वो होगा 3 साइन 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 3/√2 हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चला। एंगुलर मोमेंटम हम m इज इक्वल l इज इक्वल टू लिखेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर। तो m का वैल्यू, v का वैल्यू और r का वैल्यू है 3/√3। ओके, सो दैट इज द एंगुलर, आप लिख सकते हैं, सॉरी 3/2√2, आप लिख सकते हैं 3mv divided by √2, that is the angular momentum about O. Okay, thank you very much.